तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि अब मैं एक नई वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू करने वाला हूँ जो कि मशीन लर्निंग पर है। क्योंकि आजकल जिससे पूछो सब कोई मशीन लर्निंग कर रहा है। हाँ, इसका जो है आगे जाके बहुत इसका स्कोप भी है। जैसे कि मेरे को जब याद है, जब हम इंजीनियरिंग करते थे और उस समय बड़े ताव से बोलते थे, यार क्या कर रहे हो तुम? बोलते थे बीटेक कंप्यूटर्स। तो बड़ा मजा आता था यार, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, उसमें इतना चार्म नहीं होता था यार। और लेकिन आज पूछो ना तो बीटेक कंप्यूटर आज कोई नहीं, आज थोड़ा ज़्यादा स्टाइल से लोग बताने में मज़ा आता है। बीटेक इन एमएल, बीटेक इन एआई, बीटेक इन डेटा साइंस। क्योंकि आजकल भाई इसका ज़माना है। तो हालांकि ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही पुराना टॉपिक है यार। और जब से ये ब्रह्मांड शुरू हुआ है ना, तब से ये मशीन लर्निंग का जन्म हुआ है। और मैं बताऊंगा भी ये कैसे जन्म हुआ है। तो फिलहाल मैं बस दो शब्द इस लेक्चर सीरीज के बारे में बोलना चाहूँगा कि एक तो ये जो लेक्चर सीरीज है, मैं इसमें सारी चीज़ें कवर करूँगा। मशीन लर्निंग के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब कवर करूँगा। और ये मैथमेटिकल बेसिकली टॉपिक है जिसमें मैथमेटिक्स भी बहुत इन्वॉल्व है। और जनरली लोग बड़े ही जो है टफ मानते हैं कि इसकी मैथमेटिक्स, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। जैसे तुमने देखा होगा ना यार कि फॉर एग्जांपल तुम कोई मूवी देख लो यार, अब मूवी देख लो तो वो जो है बिल्कुल दिल में छप जाती है। क्यों दिल में छप जाती है? क्योंकि उसकी एक एक बातें तुम्हें समझ में आती हैं, इसीलिए दिल में छप जाती है। तो इसमें भी तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आएंगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि नहीं समझ में आएगी। और फिर अगर जो नहीं भी आ रही है तो उसमें तुम कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, हम सब और फंडे जो है क्लियर कर लेंगे। तो ये बेसिक। और एक और ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स का, हालांकि बहुत सारे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस पे आपने लेक्चर सीरीज देखी होंगी, लेकिन ये जो लेक्चर सीरीज है मैंने नॉर्मल मैंने सभी टाइप की ऑडियंस को ध्यान रखा है। क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो इंग्लिश में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट समझते हैं इंग्लिश समझने के लिए, तो मैंने उनको भी ध्यान में रखा है। और कुछ जो एडवांस बंदे हैं तो उनको भी मैंने ध्यान में रखा है। मेरा मेन मोटिव है कि इसको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। तो मेरा कोई अंग्रेजी, कोई हाई-फ़ाई अंग्रेजी वगैरह का कोई ज़्यादा मेन एम नहीं है, मीन समझ में आना चाहिए। और लोगों मैंने ये देखा है कि जो काफ़ी लोगों में कन्फ्यूज़न है मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, इनके क्या डिफरेंसेस हैं, क्योंकि ये सब रिलेटेड टर्म्स हैं। तो इसमें सब में भी मैं जो है डिफरेंस बताऊंगा। तो ठीक है, फिर हम जो है शुरू करते हैं। और इससे पहले एक और चीज़ है कि बेटा, जो ये लेक्चर सीरीज है ना, इसको सारा लेक्चर सुनना। और कोई भी लेक्चर बीच में से अगर उठाओगे तो हो सकता है तुम्हें समझ में नहीं आए। क्योंकि ये जैसे मूवी है ना, मूवी तुम्हें बहुत अच्छी मूवी है ना, और तुम्हें बीच में इंटरवल में ला के बैठा दिया जाए और बोला जाए अब समझो। हाँ, समझ पाओगे? कितना भी दिमाग हो नहीं समझ पाओगे। तो इसी तरीके से जो है ना, ये मूवी है, मूवी की तरह देखना, इसको बहुत अच्छे समझ में आएगी। और एक लेक्चर करके देखना। ये मेरा पहला लेक्चर है, सारे लेक्चर का मैं जो है लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऐसे करके मैं दूंगा। तो और मैं 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में एक एक लेक्चर डालूंगा। तो जो है चलो शुरुआत करते हैं। तो पहले देखते हैं कि भाई मशीन लर्निंग क्या है। तो मैंने जैसे कि बोला कि यार मशीन लर्निंग कोई नई चीज़ नहीं है। ये जो है ना, बहुत पुराने युगों युगों से चली आ रही है। जब से इवन ब्रह्मांड बना है ना, तब से ये जो है मशीन लर्निंग की जो है मशीन लर्निंग हम लोग करते आ रहे हैं। हाँ, ये बात दूसरी है, हमें समझदारी अब आई कि यार ये जो हम करते आ रहे हैं इसको कंप्यूटर में भी अगर इम्प्लीमेंट कर दें तो हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। तो वो कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करना अभी हमने कुछ ही सालों पहले जो है सीखा है, कुछ सालों 5 6 7 साल पहले, है ना।
तो हम चेतना अभी जगी है, लेकिन करते पहले आ रहे हैं, ये कुछ नई चीज नहीं है। तो चलो समझते हैं कि कैसे नई चीज नहीं है। ठीक है, बातें बहुत हो गई। मान लो यार, ये एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है कि सारे लोग हंसते हैं ना, तो क्योंकि सब लोग जब खुशी होती है तो हंसते हैं ना। ये खुशी वाली हंसी है, चिढ़ाने वाली हंसी नहीं है। चलो भाई, ये जो है भोला सा एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा है। इसकी आंखें तो बड़ी लग रही हैं और ये बड़ा शरारती है। शरारती लग रहा है ना? हाँ, मम्मी से पूछना तुम लोग भी ऐसे हो गए, है ना? तो चलो भाई, बना देते हैं इसको, थोड़ा थोड़ा बना देते हैं। ये बहुत छोटा सा बच्चा है, मेरे ख्याल से एक आध महीने का होगा। चलो ऐसे मान के चलते हैं, हालांकि ये लग ना रहा हो सकता है तुम लोगों को कि एक आध महीने का है, लेकिन मान लो चलो, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है। ठीक है, तो अब भाई मम्मी जब जब ये बच्चा इतना छोटा अकेले तो रह नहीं पाएगा, तो मम्मी के साथ रहेगा, तो उसको मम्मी भी थोड़ी जरा प्यारी मम्मी भी बना दिया जाए। मम्मी थोड़ी सी प्यारी हैं, जिससे कि प्यारी इसलिए बना रहे हैं जिससे ज़्यादा इस बच्चे को डांटे वाटे ना। तो हाँ, ये जो है मम्मी की आंखें, मम्मी की आंखें बहुत अच्छी हैं, और ये और मम्मी भी थोड़ी हंसमुख हैं, बहुत अच्छा। थोड़ा सा मम्मी के जो है हेयर्स वगैरह भी लेके आए। हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे। तो अब ठीक है। अब बेटा, तुमने ये देखा होगा कि घर में जो है, जब मम्मी पापा आते हैं शाम को ऑफिस से, या मम्मी हो सकता है काम ना करें, घर पे ही रहती हूँ, जो भी है, लेकिन शाम को मान लो बहुत सारे लोगों के यहाँ चाय पीते होंगे, तो मान लो मम्मी भाई जो है चाय लेके बैठी हैं फॉर एग्जाम्पल, और क्योंकि चाय है तो मान लो एक स्टील का कप है, और स्टील का कप है, ये हैंडल है, और क्योंकि इसमें चाय है तो ये थोड़ी सी गर्म है, तो हमने इसको दिखा दिया। अब बच्चा जो है बगल में बैठा है, और यार ये बच्चा जो है ना बहुत ही जिज्ञासु होते हैं, बहुत जो है इनको शरारती भी होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, इनको हमेशा नई नई चीज़ें करने में बड़ा मज़ा आता है। तो इसने बच्चे ने देखा यार ये जो कप है, जो भाप है, क्या चीज़ है, और उसको चीज़ क्या है उसके लिए जो है भाई इसने जो है मान लो छू लिया इसको। तो छू लिया तो क्या करेगा? जल जाएगा, क्योंकि थी तो गर्म ही। अब वो रोने लगेगा, खैर रोने लगेगा वो तो अलग बात हो गई, लेकिन बात यहाँ समझने की ये है कि दोबारा मम्मी मान लो दूसरे दिन इसी कप, ऐसा ही कप लेके बैठेंगी, तो क्या बच्चा छुएगा? बच्चा हो सकता है ज़्यादा समझदार हो तो ना छुए, कि कल कल तो हम जो है इसमें जल गए थे। थोड़ा मान लो कम समझदार है तो फिर से एक बार छुएगा, लेकिन तीसरी बार तो नहीं, वो भी नहीं छुएगा, है ना? कहने का कुछ मतलब है कि मान लो 3-4 बार मान लो जल जाए तो कोई बच्चा नहीं छुएगा। तो क्या है ना, ये इसने अपने आप को लर्न कर लिया। देखो, है कि भाई ऐसा ऐसा चीज़ है, ऐसी अगर चीज़ देखने मिले तो भाई हमें जो है क्या करना है, हमें क्या डिसीजन लेना है, हमें छूना चाहिए या नहीं छूना चाहिए। तो कुछ नहीं, यही जो एक एक है ना, इसी ये एक टाइप का लर्निंग है बेसिकली, और इसी से ही हमारा मशीन लर्निंग का जो है अस्तित्व शुरू हुआ। तो ये जो मशीन लर्निंग में क्या होता है कि एक ये मॉडल होता है, और मान लो मैंने एक ये बक्से से मैं बना रहा हूँ, ये मान लो मॉडल है, और ये मॉडल क्या है बेसिकली, ये मॉडल क्या है, ये बच्चा ही है, चाइल्ड। तो ये तो क्या है, भगवान का बनाया हुआ है। अब मेरे को तो कंप्यूटर में बनाना है ना यार, तो ये मॉडल मैंने कुछ खुद बनाते हैं, हम बाद में बात करेंगे मॉडल कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते हैं, वो अभी अभी हमारा विषय नहीं है। बस ये समझो कि अभी बताना क्या चाह रहे हैं, होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये हमारा जो है, अब बच्चा तो देखो याद रखता है, याद कैसे रखता है जानते हो? उसके क्या दिमाग में बेटा हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे जो है ना, ये मान लो दिमाग है हमारा, तो इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। और न्यूरॉन्स क्या करते हैं, न्यूरॉन्स हमारी जो है एक टाइप की मेमोरी भी रखते हैं न्यूरॉन्स।
जो कि क्या घटना घटी और वो सब भी इसमें जो है स्टोर हो जाता है। न्यूरॉन बड़े पावरफुल होते हैं और वो आपस में भी कनेक्टेड रहते हैं। जब आपस में ये जो कनेक्टेड रहेंगे तो आपस में अपना इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं, है ना? तो और बच्चों, डेली हजारों न्यूरॉन्स जन्म लेते हैं और हजारों न्यूरॉन्स डाई करते हैं। और यही 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 रीज़न है कि जो हमारा जो पिछला जो हिस्ट्री है ना, वो हम भूलना शुरू हो जाता है, क्योंकि पुराने जो न्यूरॉन्स हैं वो मर चुके होते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम उन मेमोरीज को रिवाइव करते रहें तो हमें ध्यान रहता है ना? जैसे मान लो हमने भाई आज से 20 साल पहले कुछ हुआ, 19वें साल में फिर वो हमें याद किया, 18वें साल में फिर हमने याद किया, तो क्या है, वो मेमोरी जो है बनी रहेगी। तो भाई ये जो ये मतलब ये डेटा के ऊपर है ना? कौन सा डेटा याद किया। तो अब यहाँ पे यानी कि ये बेसिकली याद करने के लिए हमें मालूम है, ये जो स्टैटिस्टिक्स होती है ना, ब्रांच स्टैटिस्टिक्स बेटा सब लोग ने पढ़ी होगी, वरना जानते होंगे। स्टैटिस्टिक्स में केवल जो पुराने आंकड़े हैं, जो हिस्ट्री वाले जो आंकड़े हैं, उससे सीख के हम कुछ मॉडल बनाते हैं, है ना? तो वो इसको जो है स्टैटिस्टिकल मॉडल बोल देते हैं। ये स्टैटिस्टिकल मॉडल ये क्या है, बिल्कुल चाइल्ड का है, क्योंकि ये भी पुरानी हिस्ट्री देख के कुछ अपना मॉडल बनाया हुआ है ना? थोड़ा सा मैं बाल लगा देता हूँ वरना गुस्सा हो जाएगा है ना? और उसके बाद जो है, अब इसको देखो, ये इसको मिला क्या, इसको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिली। इंफॉर्मेशन मतलब ये डेटा मिला। डेटा क्या है, डेटा यहाँ पे क्या है, एक कप का शेप हो गया है, साइज हो गया, कलर हो गया है, ये सब मिला। तो अभी यह भाप उसमें से निकल रही है। तो ये सारी चीजें क्या है, डेटा है। तो ये जो है डेटा से सीखा। तो ये जो स्टैटिस्टिकल मॉडल है ना, इसको बेसिकली ये डेटा से सीखता है। तो क्या इनपुट जाता है, डेटा इनपुट जाता है। और जब ये स्टैटिस्टिकल मॉडल अपना देखता है कि भाई ये जो है डेटा किस तरीके का है, उसी टाइप से अपना जो है यहाँ पे डिसीजन लेता है ना? तो आउटपुट में जो है क्या आता है, डिसीजन लेता है ये जो है, कि क्या छुएं या नहीं छुएं। तो डेटा तो जो है हमारा इनपुट होता है और आउटपुट पे हमारा जो है डिसीजन होता है, ठीक है? तो यही ये जो क्या है ना, यही तो मशीन लर्निंग है यार। कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई, यही तो मशीन लर्निंग। वही तो मैं बता रहा था कि हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है ना? तो अच्छा, अब एक चीज मैं, कुछ चीजें मैं बोलूंगा जो कि बहुत ध्यान रखने की चीज है। जैसे मैंने बोला कि डेटा, अगर डेटा ना होता तो ये बताओ, ये बता पाता? कभी नहीं बता पाता। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको जो है डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी भी कहा गया है। मशीन लर्निंग इज ए डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी। ओके। अच्छा, अब मान लो, तो अब तो इसका मतलब ये हुआ, तो हम जो है अगर पूरा अगर हम प्रोसेस देखें मशीन लर्निंग में, तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो है डेटा कलेक्शन होता है, ठीक है? तो भाई जैसे तो अगर हमने जो है सबसे पहले तो हमने डेटा लिया, क्योंकि बिना डेटा के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले जो होगा डेटा कलेक्शन, ठीक है? अब बच्चों देखो, डेटा तो मेरे पास बहुत सारा टाइप का होता है। तुम ये देखो एग्जाम्पल कि यार जब मेघनाद ने जो है लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था, तो संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी थी और हनुमान जी से बोला गया कि भाई जाओ संजीवनी बूटी लेके आओ। जब हनुमान जी वहां पे पहुंचे हिमालय पे, तो देखा कि संजीवनी बूटी जैसी तो सारे ही पेड़ लग रहे हैं और मैं कौन सा है समझ ही में नहीं आ रहा था उनको। तो उन्होंने क्या किया,
उनको वो पर्टिकुलर डेटा चाहिए था लेकिन नहीं लगा पा रहे थे, तो वो पूरा का पूरा पहाड़ ही ले आए। पहाड़ जब ले आए तो भाई वैद्य जी ने जो है उसमें से संजीवनी बूटी निकाली। तो डेटा तो मतलब बहुत सारा था, बहुत सारे पेड़ पौधे थे जो कि सिमिलर टाइप के लग भी रहे थे और कुछ नहीं भी सिमिलर टाइप के थे, तो बहुत कचड़ा बाकी मैं कचड़ा इसीलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है वो दूसरे काम में आए, लेकिन इसके लिए जो लक्ष्मण के जो ट्रीटमेंट के काम में आना था उनके लिए वो बाकी चीज़ें कचरा हो सकती हैं। तो बाकी डेटा यूज़फुल नहीं था, कचरा से मतलब अगर मैंने बोल दिया हो तो चलो यूज़फुल बोल देते हैं, तो यूज़फुल नहीं था। तो इसीलिए उसको फ़िल्टर पहले करना पड़ गया कि कौन सा डेटा हमें चाहिए। तो इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट कि भाई तुम्हें किस पर्पस के लिए कौन सा डेटा चाहिए। जैसे अगर मैं रिलायबिलिटी कोई डिसीजन ले रहा हूँ कि किसी कंपोनेंट की क्या रिलायबिलिटी है, तो रिलायबिलिटी हमें मालूम है कि फेलियर डेटा पे डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा फेल होगा रिलायबिलिटी उतनी कम होगी। तो फेलियर डेटा मेरा लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी डेटा का महत्व इतना नहीं है ना। तो इसीलिए ये जो डेटा है ना, इसको हमें जो है डेटा क्लीन करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा। तो पहले हम या तो इसको फिल्टर कर देते हैं या फिर क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम जो है डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ। अब भाई जब मेरे पास डेटा आ गया तो अब मैं जो है इसी के हिसाब से मैं जो है अपना जो है मॉडल बनाऊंगा, ठीक है। उसके अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, तो भाई यहाँ पे जो है ये मैं अपना मॉडल बनाऊंगा या एल्गोरिथम बनाऊंगा अपना, जो कि इस डेटा पे वर्क करेगा और जो प्रोसेस करेगा इस डेटा को, ठीक है। क्योंकि प्रोसेस करके ही तो डिसीजन लेना है। एल्गोरिथम क्या है, ये जो है चाइल्ड का काम कर रहा है, देखो, ठीक है। तो चाइल्ड का दिमाग का काम कर रहा है। तो डेटा, हालांकि डेटा कलेक्शन तो इनपुट गया, फिल्टर क्लीन करना भी डेटा चाइल्ड का ही काम था, और ये उसको प्रोसेस भी कैसे कर रहा है, उस डेटा को समझ भी कैसे रहा है। तो यहाँ पे एल्गो डिजाइनिंग मैंने कर दिया, ठीक है। तो इसको मैंने लिख सकता हूँ कि ये जो है स्टैटिस्टिकल मॉडल है, ऐसे भी लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अब मेरे पास, चलो भाई ठीक है, मैंने एल्गो डिजाइन कर दी। तो अब ये जो है, अब इस मॉडल को ट्रेनिंग हमें देनी होगी। भाई देखो, बच्चा तो है, ये बच्चा तो मैंने बना दिया, अब इसको मेरे को ट्रेनिंग भी तो देनी होगी। तो मैंने भाई ट्रेनिंग दिया उस बच्चे को, ट्रेनिंग मैंने दिया, और फिर जो है ट्रेनिंग देके मैंने टेस्ट भी किया कि क्या अब जो है ये सही रिजल्ट मेरे को दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और ऐसा बेटा हो सकता है कि ये सही रिजल्ट ना दे, ठीक है। कैसे सही रिजल्ट ना दे? फॉर एग्जाम्पल पुराने केस में देखो, यहाँ पे पहली बार बच्चे ने हाथ लगाया, गर्म था, जल गया। अब ये दूसरे केस में ये भी तो हो सकता है कि मम्मी जो है उसी कप में पानी पी रही हो, ठंडा पानी हो या नॉर्मल पानी हो, तो अब बच्चे को तो उससे कोई खतरा नहीं होगा, है ना। लेकिन हो सकता है वो छुए या ना छुए, तो अगर नहीं छुएगा तो गलत डिसीजन यानी कि लेगा, है ना। तो मतलब कहने का मतलब है कि डेटा, हम एक डेटा के ऊपर निर्भर नहीं कर सकते। जब तक हमारे पास डेटा बहुत सारा ना हो तब तक हमारा जो प्रेडिक्शन का जो एक्यूरेसी है वो बहुत कम रहेगा। जितना ज़्यादा डेटा होगा, प्रेडिक्शन का एक्यूरेसी उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही सटीक होगा। समझ में आ रहा होगा? पता, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें मालूम है कि यार अब जो है ये काम करेंगे तो जो है कल पापा खट से झापड़ मारे थे, तो आज भी करेंगे तो झापड़ मारेंगे। और कोई हो सकता है कोई दिन जो है हो सकता है कि ना भी माने, तो उस समय मूड बहुत खराब होगा, है ना। तो जितना मतलब तुम 8-10 बार जब हो जाएगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यार कौन सी चीज करने से तुम्हें जो है झापड़ पड़ सकता है, और कौन सी चीज करने से तुम्हें पिज्जा विज्जा मंगाया जा सकता है कि नहीं। तो फिर जो है तो वही मैं बोल रहा था कि जो टेस्ट जो हम करते हैं वो कई बहुत सारे डेटा पे टेस्ट करते हैं, और देखते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो सही
एक्यूरेसी दे रहा है, सही डिसीजन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? और अगर दे रहा है, अगर नहीं दे रहा है तो फिर उसको हम क्या करते हैं, फिर उसको और इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, इम्प्रूव मतलब अपना एल्गोरिथम वगैरह चेंज करते हैं, है ना, उस हिसाब से। तो यहाँ पे इम्प्रूव करते हैं। और फिर उसके बाद जो है, जब इम्प्रूव के बाद फिर हम टेस्ट वगैरह कर देते हैं और फिर जो है हम उसको डिप्लॉय कर देते हैं जहाँ पे हमें चाहिए, वहाँ पे लगा देते हैं वो सिस्टम को। तो फिर डेटा लेता जाता है, डिसीजन अच्छा देता जाता है। देखो बेटा कितना बढ़िया सा हमारा ये सिस्टम बन के तैयार हो गया मशीन लर्निंग का, है ना। तो मेरे ख्याल से अब मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट तो सबको समझ में आ गया होगा। हाँ चलो ठीक है, अब इसको जो है थोड़ा सा एक दूसरे फॉर्म में लिख देते हैं। ये तो एक क्या बोलते हैं, डेटा फ्लो के फॉर्म में लिख दिया। अब हम उसको जो है ना एक पिक्टोरियल फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई चलो, जो बच्चा था उसको मैंने एक ये मॉडल एक डब्बे से बना दिया, इसको हमने बोल दिया स्टैटिस्टिकल मॉडल। ठीक है, और अब मान लो इसके अंदर भी न्यूरॉन्स है ना, जैसे मैंने बोला था कि न्यूरॉन्स है, मान लो 3 न्यूरॉन्स है, बहुत सारे हो सकते हैं, आपस में ये कनेक्टेड हैं, और जो इनपुट आ रहा है वो इससे जो है इसको प्रोसेस कर रहे हैं और जो है कुछ आउटपुट दे रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे इनपुट आ रहे हों, तो ये जो है मेरी इनपुट लेयर हो गई। ठीक है, और ये जो है मेरी जो है ये आउटपुट हो गया, या आउटपुट लेयर हो गया। ठीक है, तो बेसिकली तो ये इसको हम इस स्टैटिस्टिकल मॉडल को हम बोल देंगे हिडन लेयर। अच्छा, हिडन लेयर हम बोलते क्यों हैं? क्योंकि देखो बच्चे के क्या दिमाग में चल रहा है वो हम झांक के नहीं देख सकते। हम तो केवल उसको इनपुट देंगे और उसका आउटपुट देंगे, और बच्चा अपना कैसे कर रहा है आउटपुट से ही हम पता लगा लेंगे बच्चे ने सोचा क्या। लेकिन अंदर इसके कैसे प्रोसेसिंग हो रही है ना, वो हम दिमाग खोल के नहीं देख सकते हैं, वो उसके एक्शन से देख सकते हैं, आउटपुट से देख सकते हैं। इसीलिए ये चीज़ हिडन है, इसकी प्रोसेसिंग हिडन है। ठीक है, कोई भाई तुम्हारा फ्रेंड ही कोई मन में क्या सोच रहा है, तुम्हारे बाहर कुछ बोल रहा है, लेकिन तुम तो बाहर से ही पता लगाओगे ना क्या मन में सोचा, मन में तो झांक नहीं लोगे उसको, है ना। सिंपल सी बात है। चलो बहुत बढ़िया, तो यही हमारा जो है बोल दिया हमने इसी को ही, दिस इज मशीन लर्निंग मॉडल और मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क बोल सकते हैं यार। ठीक है, बहुत अच्छा। तो मशीन लर्निंग के बारे में तो हमने बात कर ली। अब जानते हो यार, थोड़ा सा लोग जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में काफ़ी कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब जाहिर सी बात है, जैसे जैसे नाम लिखा है इसका मतलब भाई इसमें इंटेलिजेंस बिल्ट है, लेकिन रियल इंटेलिजेंस ही नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही। अब देखेंगे, हम बताएंगे क्या चक्कर है, ऐसे दोनों नाम क्यों दिए गए हैं। तो हमने जैसे बोला ना कि यार मान लो जो बच्चा था, चलो हम फिर से बना देते हैं, थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन समझ में आना चाहिए, है ना। तो भाई बच्चा था, अब हम थोड़ा ड्राइंग में कम ध्यान देंगे। और ये वही 1 महीने का बच्चा है, ये इसके हाथ हैं, ये इसके हाथ हैं, और ये जो है उसकी मान लो मम्मी है, और ठीक है ये मम्मी है, और हाँ इनके हेयर बनाना ज़रूरी है, और ठीक है अब इनके जो है हाथ में वही सेम कप है। ठीक है, अब मैंने हाथ में जो है यहाँ पे हाथ बनाया और सेम कप लगा, हैंडल यहाँ पे लगा दो। बच्चों समझ गए होगे, ज़्यादा ड्राइंग में ध्यान मत दो। है, अब उसने जो है छुआ क्या हुआ, फिर वो मान लो जल गया। तो पहली बार छुआ, मान लो हॉट मिला। ठीक है, अब देखो, अब हो सकता है दोबारा ना छुए, लेकिन अब मान लो हो सकता है दोबारा छुए। तो दोबारा जब छुए तो क्या हुआ, मान लो हो सकता है दूसरी बार कोल्ड हो।
ठीक है, क्योंकि भाई हो सकता है मम्मी जो है उस गिलास में चाय ना पी रही हो और ठंडा पानी पी रही हो जो कि वैसा ही दिखता हो। तो ये क्या है ना, ये जो फीडबैक है, पहली बार जो हॉट हुआ ये फीडबैक अपनी दिमाग में भर लेगा। दूसरी बार जो कोल्ड आया ये फीडबैक भी दिमाग में भर लेगा। तीसरी बार जो मान लो हॉट आया ये फीडबैक भी दिमाग में भर लेगा। और इस तरीके से मान लो उसने 1000 बार देखा और 1000 बार में से देखा कि मान लो 990 बार तो जो है हॉट था और बाकी बार जो है मान लो 10 टाइम्स केवल कोल्ड था। ये उसके दिमाग में फीड हो गया। तो अब उसको पता लग गया कि यानी कि ज़्यादा चांसेस हैं कि ये हमारा हॉट होगा। कैसे पता चला? इस फीडबैक से। ठीक है, तो यार ये जो मशीन लर्निंग में क्या था, बस एक बार हम सिखा देते थे और बस जो है अब फिर उसको जो है दोबारा हम ट्रेन करते थे और वो हो सकता है कि वही बताता था कि भाई हॉट है। अब हो सकता है कि क्योंकि हम हर बार चेक कर रहे हैं, फीडबैक भी दे रहे हैं कि देखो तुम्हारा डिसीजन गलत था कि सही था, और अगर सही था तो वो अपने आप में उस तरीके से फिट बैठा देगा। ये हम सारी पढ़ेंगे, अभी तो हम केवल ऐसी बातें कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को लेके हैं। कैसे करेंगे इसमें बहुत अच्छी मैथमेटिक्स है, बहुत मजा आएगा, मजा आने वाला है। और हाँ, तो दूसरी बार उसने देखा कोल्ड है तो फिर उसने दिमाग में बैठा दिया और दिमाग में ये समझाया भाई जो पहली बार था वो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सच हो। यानी कि ये भी सेम डेटा पे उसने गलत हो सकता दूसरी चीज़ भी देखी है। और तो ये इसको फीडबैक भी मिल गया यहाँ पे फीडबैक की वजह से। तो यानी कि ये इसको इंटेलिजेंसी डेवलप हो गई। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो मशीन लर्निंग ये तो हम लोगों ने तो रियल आदमी तो नहीं बैठाएंगे ना, हम तो मशीन से काम कर रहे हैं ना। तो ये मेरा जो स्टैटिस्टिकल मॉडल था जो मैंने एल्गो बनाई थी, एल्गो क्या है यार, तुम कोई प्रोग्राम कर लो, कोई ऐसा प्रोग्राम करो कि जो है स्टैटिस्टिक्स का ध्यान रखे अपना। वो हम देखेंगे, बहुत सारे एल्गोरिथम बनाएंगे आगे चल के, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे जो है एल्गो या फिर जो है स्टैटिस्टिकल मॉडल या ये जो हिडन लेयर थी, स्टैटिस्टिकल मॉडल बोल सकते हैं, और या फिर जो है इसको हिडन लेयर बोल सकते हैं, है ना। तो अभी जो है इसमें ये न्यूरॉन्स थे, मैं 3 ही न्यूरॉन बना रहा हूँ, इसमें कितने भी न्यूरॉन्स हो सकते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने देखा था कि ये जो इनपुट जा रहा था तो इसमें 3 लेयर होती हैं मशीन लर्निंग में, हम देखते थे। एक तो इनपुट लेयर होती है, एक हिडन लेयर होती है और एक आउटपुट लेयर होती है ना। अब ये आउटपुट लेयर हो गई। अब जो है हम आउटपुट का फीडबैक भी तो इस बच्चे को दे रहे थे ना, बच्चा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो मशीन है। ठीक है, तो इसीलिए ये इंटेलिजेंसी यहाँ पे बिल्डअप कर रहा है। ये फीडबैक जो है फॉर इंटेलिजेंसी, ऐसे समझो इसको, फॉर इंटेलिजेंसी। ठीक है, तो ये तो इंटेलिजेंसी का काम कर रहा है, और क्योंकि ये डायरेक्ट बच्चा नहीं बल्कि हम मशीन में बना रहे हैं, एल्गोरिथम में बता रहे हैं, इसीलिए ये आर्टिफिशियल है। तो ये हमारी चीज क्या है, आर्टिफिशियल है। तो अभी समझ में आ गया होगा कि ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना कैसे ना। ठीक है, तो यही जो है बेटा अब मशीन लर्निंग ना मॉडल हो करके ये जो है एआई मॉडल बन गया है, इसको एआई मॉडल। तो इसीलिए बोलते हैं जो एआई होता है वो कुछ नहीं, मशीन लर्निंग प्लस फीडबैक, यही मेरा एआई है। बस खत्म हो गया बात, इस बात को ध्यान रखना, है ना। तो ये भी बहुत अच्छे से यहाँ पे पता चल गया कि इसका मतलब जो मशीन लर्निंग है वो एआई का सबसेट है और एआई जो है सुपर सेट है। इस बात को ध्यान रखना, आगे यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा चलो, अब हमने भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी देख लिया, मशीन लर्निंग भी देख लिया। अब हम देखते हैं डीप लर्निंग क्या होता है। चलो, डीप लर्निंग भी, क्योंकि लोग जो हैं बड़ा ही अलग अलग तरीके से लेते हैं, लेकिन डीप लर्निंग भी बहुत मज़ा आएगा समझने में। अब देखो बच्चों, मशीन लर्निंग में क्या होता था, मशीन लर्निंग में होता था कि भाई हम इनपुट देते थे, एक स्टैटिस्टिकल मॉडल होता था। अब हम थोड़ा सा बच्चे वाली बात जो है वो ठीक है, वो तुम ध्यान रखना,
लेकिन अब हम उसी को देख के अब हम आगे अब स्टैटिस्टिकल मॉडल को देख देख के बात करेंगे, जहाँ स्टैटिस्टिकल मॉडल मतलब तुम बच्चा अज्यूम में कर लो अपने आप ही, ठीक है। तो वहाँ पे स्टैटिस्टिकल मॉडल होता था और स्टैटिस्टिकल मॉडल जो है ट्रेनिंग देते थे डेटा से, और उससे जो है वो आउटपुट देता था, डिसीजन देता था। और मशीन लर्निंग में हमने देखा कि भाई डिसीजन हो सकता है सही भी हो और डिसीजन हो सकता है गलत भी हो। इसीलिए हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है तरीके का नाम उत्पन्न हुआ। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमने देखा कि भाई वो मशीन लर्निंग और फीडबैक अगर दोनों को मिला दिया जाए तो फिर जो है हम और ज़्यादा एक्यूरेट मॉडल बना सकते हैं। तो डीप लर्निंग में क्या है, जैसे कि नाम से भी लग ही रहा होगा, डीप लर्निंग मतलब बहुत ही गहरा, लर्निंग मतलब लर्न करना, ठीक है। तो अब मशीन लर्निंग में तो क्या था कि देखो यहाँ पे जो है ये जो हिडन लेयर मैं फिर से बना देता हूँ, बहुत अच्छा, तो थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा फिर से समझने में। तो ये मेरा होता था हिडन मॉडल और हिडन लेयर, और यहाँ पे ये मेरे होते थे न्यूरॉन्स, और ये मेरा होता था इनपुट लेयर, और ये मेरा होता था आउटपुट लेयर, ठीक है। अब भाई मैंने इनपुट दिया, इनपुट बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, और ठीक है इसने कुछ प्रोसेसिंग किया और उसके हिसाब से आउटपुट दिया, ठीक है। अब मेरा डेटा जो है भाई, इसको हम डेटा दे रहे हैं ना, अब मेरा हो सकता है डेटा यार बहुत सारे टाइप का हो। चलो मान लो तुम्हें एक जो है आईआईटी जेई का एग्जाम देना है। अब आईआईटी जेई में मान लो 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहले टाइप का सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है, चलो सिंगल चॉइस ऑब्जेक्टिव। दूसरा मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। तीसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब मान लो कोई जो है बढ़िया बंदा होगा तो पहले देखेगा यार सिंगल ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन करें, फटाफट 4 में से एक ही केवल सही होगा, पता चल जाएगा, अगर पढ़ा होगा तो पता चल जाएगा कौन सा है, आराम से सॉल्व कर लेंगे, खट खट जो है नंबर ले आएंगे, इसमें कोई मार्क्स भी नहीं कटेंगे, टाइम तो वैसे भी कमी रहती है, ठीक है। तो पहले तो हमें वो क्वेश्चन करने हैं जो क्वेश्चन हम फटाफट कर पाए। हो सकता है हमें सब कुछ आता हो, लेकिन जो जिस बच्चों को आता है और उनमें से भी किसी का सिलेक्शन अगर हो पाता है और नहीं हो पाता है, वहाँ पे टाइमिंग मैटर्स बहुत ज़्यादा करती है। क्योंकि जो आता है वो थोड़े स्मार्टली वर्क करते हैं और पहले वो क्वेश्चन करते हैं जो कि 100% कॉन्फिडेंट हो कि ये क्वेश्चन तो मेरे पक्के पक्के सही रहेंगे, ठीक है। तो उसने पहले मान लो स्मार्ट बंदा था, सिंगल ऑब्जेक्टिव किए, फिर बाद में देखा यार मल्टीपल ऑब्जेक्टिव में तो एक चॉइस भी सही हो सकती है, 2 भी सही हो सकता है, 3 भी सही हो सकता है और चारों भी सही हो सकते हैं। और ऐसा अगर हो कि तुमने 2 केवल सही लगाए और तीसरा छूट गया तो तुम्हारा जो है गलती माना जाएगा, तो उसमें ज़्यादा रिस्क है। तो उसने सोचा यार इसको मैं बाद में करता हूँ, इसको पहले करता हूँ, दूसरे नंबर पे सब्जेक्टिव को करता हूँ और फिर बाद में तीसरे नंबर को मैं मल्टीपल में करता हूँ। उसने ऐसे चॉइस किया। तो ये देखो, ये वाला जो बेटा टाइप है ना, डेटा का अलग टाइप है, ये वाला डेटा अलग टाइप का है, ये वाला डेटा अलग टाइप का है, यानी कि डेटा एक ही क्वेश्चन पेपर है लेकिन उसमें भी डेटा का टाइप जो है अलग अलग है। तो डेटा को हम क्लासीफाई भी कर सकते हैं, क्यों, अपने मतलब पूरा करने के लिए। जैसे यहाँ पे मतलब थे नंबर लाना, यहाँ मतलब थे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना। तो इसी तरीके से जैसे हमने संजीवनी बूटी का एग्जाम्पल दिया था, डेटा जो है पहले मान लो संजीवनी बूटी की मान लो 5-6 करेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला तो मान लो ग्रीन कलर का है होता है, दूसरा तो मान लो उसकी हाइट जो है मान लो 5 सेंटीमीटर होती है, तीसरा करेक्टरिस्टिक्स नुकीला होता है, पॉइंटेड होता है, ठीक है।
तो अब मैं क्या करूँगा, फ़िल्टर लगा दूँगा। मान लो एक बहुत बड़ा जैसे पहाड़ लेके आए थे हनुमान जी, इसमें बहुत सारे टाइप के पेड़ हैं, बहुत सारे टाइप के, कुछ लाल हैं, कुछ हरे हैं, कुछ पीले हैं, कुछ गुलाबी हैं। तो पहले तो मैं जो है ऐसा, पहले तो अपने दिमाग में ये प्रोसेस कर लूँगा कि यार ग्रीन वाले पहले सेलेक्ट कर लूँ। तो ग्रीन वाले क्या करूँगा, वो बाकी वाले जितने भी हैं ना, मैं उसको देखूँगा ही नहीं, वो मैं छोड़ दूँगा। तो अब मेरा जो अब मेरा जो प्रॉब्लम का साइज बहुत छोटा हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। पहले मेरा प्रॉब्लम इतना बड़ा था, अब सिंप्लीफाई हो गया। अब मैंने क्या किया, दूसरी बार में मैंने देखा उसमें से भी हाइट कितने जिसकी 5 सेंटीमीटर है वो निकाल लो। अब मेरा प्रॉब्लम का साइज और छोटा हो गया। और तीसरी बार में जो पॉइंटेड है वो निकाल लो, अब मेरा प्रॉब्लम और छोटा हो गया। ठीक है, तो अब मैं जो इसमें से जो डेट आएगा उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आएगी। तो इसीलिए हिडन, इसमें देखो ये अलग अलग दिमाग चलाना पड़ा। तो हो सकता है इसमें, तो जब ज़्यादा हम डेटा की प्रोसेसिंग करें तो हो सकता है हमें एक से ज़्यादा हिडन लेयर की ज़रूरत पड़े। पहले तो हमने देखी थी मशीन लेयर में एक ही हिडन लेयर थी। तो अब मान लो ये वाली हिडन लेयर इस प्रॉब्लम को लेके केवल ग्रीन वाली निकालती है, ये वाली हिडन लेयर केवल जो है हाइट को निकालती है, फिल्टर करती है, और ये वाली हिडन लेयर केवल नुकीलेपन को निकालती है। ठीक है, और ये हिडन लेयर्स आपस में कनेक्टेड होती हैं, आपस में डेटा एक्सचेंज करती हैं। इनपुट ये हो सकता है सेकंड लेयर को जो है पहला इनपुट मिले। ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये जो प्रोसेसिंग ज़्यादा हो गई, जब प्रोसेसिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती है तो हम एक ही बार में मुंह नहीं भर लेते हैं, हम उसको पार्ट्स में तोड़ लो और आराम से जो है सॉल्व कर लो। तो अब ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए तो ज़्यादा लेयर्स चाहिए। तो बस एक, जब एक से ज़्यादा लेयर हो ना, तब हम उसको जो है डीप लर्निंग बोल देते हैं। अब ये जो है डीप लर्निंग हो गई, यही जो है मशीन लर्निंग होती अगर जो है हम एक ही हिडन लेयर चलते रखते। तो जहाँ पे हमारी प्रोसेसिंग बहुत कम रखनी है वहाँ पे एक ही लेयर्स काम चल जाएगा, और यहाँ पे भी फिर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर लेंगे। फिर हम इसको जो है, जो फीडबैक जो है, हम इस हिडन लेयर को दे देंगे और ये अपना सीखेगा, है ना। तो अब मेरे ख्याल से ये तीनों चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई, है ना। तो जब, तो एक चीज़ और है जो 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 हम तो अब देखो, जब जो हमने जो मशीन लर्निंग का ऐसे जो ग्राफिकल फॉर्म में जो बनाया, सॉरी, जो फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाया था, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाएं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सबसे पहले तो हमारा वही डेटा आता है। तो पहले एआई के लिए हम बना लेते हैं फ्लो चार्ट क्या होता है। हाँ, तो अब सबसे पहले तो भाई जो है डेटा कलेक्शन होगा। तो डेटा कलेक्शन चाहिए, जो जो रेलेवेंट डेटा है उसको कलेक्ट करो। ठीक है, अब फिर इसको जो है फ़िल्टर करो डेटा को। अब मैं इसको बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूँ। डेटा को फ़िल्टर करो या प्रोसेसिंग करो। ठीक है, अब फिर इसको जो है मॉडल को ट्रेन करो, ट्रेनिंग मॉडल। ठीक है, अब जो है जब मॉडल को जब ट्रेन कर लोगे तो भाई जो है इसको टेस्ट करोगे कि मैंने सही ट्रेन किया है, और फिर से मैं इनपुट दूंगा और देखूंगा भाई आउटपुट सही दे रहा है कि नहीं, डिसीजन सही दे रहा है कि नहीं। तो टेस्ट, अब जब टेस्ट नहीं हो पा रहा है तो मैं फीडबैक से फिर मैं उसको टेस्ट करने के बाद अगर मेरी कोई गलती निकली तो जो फीडबैक जो हमने दिया था उससे मैं सीखूंगा। तो फिर जो है यहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है ना। तो हाँ, अब देखो, अब चलो, ये तो हमने डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग चलो सीख गया, डीप लर्निंग सीख गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख गए। अब एक डेटा साइंस का भी बहुत जो है लोग यूज़ करते हैं। डेटा साइंस बहुत ही प्यारा चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है। अब उसके बारे में भी बात करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ मैं बता दूं, तो यहाँ पे ये तो हमने देखा था कि जो मशीन लर्निंग है वो भाई सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और ये जो डीप लर्निंग है ये कहाँ से, मशीन लर्निंग से ही आई है बेसिकली,
है ना, उसमें केवल हिडन लेयर, एक लेयर से ज़्यादा लेयर डाल दी हैं, तो डीप लर्निंग आई कहाँ से है? मशीन लर्निंग से। तो डीप लर्निंग हमारा मशीन लर्निंग का ही सबसेट हुआ, और ये हम आगे जाके वेन डायग्राम भी बनाएंगे, तब और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन इसको जो है दिमाग में रखिए जब तक। और बेटा हाँ, डेटा साइंस में क्या होता है, जब हमने बोला कि यार हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है, बहुत सारा डेटा है, कंपनियां जो है ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सालों साल से, दसियों साल से, बीसियों साल से, पचासियों साल से, सैकड़ों साल से डेटा स्टोर करती जा रही हैं। और पहले उस डेटा को वो लोग समझती नहीं थी कि कोई यूज हो पाएगा, और समझती भी थी तो इतना बड़ा यूज समझती नहीं थी। अब पहले मशीन लर्निंग वगैरह ये सब लोगों ने सोचा नहीं था ना, लेकिन आज हमने देखा मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब तो डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी है। डेटा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, डेटा से ही ट्रेनिंग देते हैं। तो जो डेटा साइंस है कुछ नहीं है, सब कुछ ऑल अंडरस्टैंडिंग अबाउट डेटा। अब हम देखेंगे, पहले तो ये तो हमने एब्स्ट्रैक्ट वे में बता दिया, बट क्या क्या अंडरस्टैंडिंग होगी वो अभी हम बात डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो अब क्या क्या अंडरस्टैंडिंग हो सकती है? तो पहले तो भाई हम देखते हैं कि डेटा तो हमारा बहुत बड़ा डेटा है, जीबीज का डेटा है, तो हम क्या एक एक डेटा को प्रोसेस करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो पहले तो हम देखेंगे कि भाई डेटा दिखता कैसे है, उसका पैटर्न देख लेंगे। डेटा के हम जब बड़ा डेटा हो तो हम उसका हमेशा पैटर्न, ना कि एक डेटा पे काम करेंगे बल्कि पैटर्न पे काम करेंगे। जैसे पैटर्न का मैं बता देता हूँ, जैसे मान लो एक 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 ये टी शर्ट है, मान लो इसमें ये ऐसे करके डिजाइन है, तो ये डेटा का पैटर्न ऐसे हो गया। एक ये टी शर्ट है, इसमें हॉरिजेंटल स्ट्रिप्स हैं, ये अलग पैटर्न हो गया, है ना। तो इस टाइप का जो है, जो इसी तरीके का डेटा का पैटर्न अगर हम समझ लेंगे ना, तो डेटा समझ में आ जाता है कि डेटा है किस टाइप का। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरी मैट्रिक्स है और डेटा, तुम बिना देखे एक एक एलिमेंट बिना पढ़े ही तुम पता लगा लोगे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि नहीं है, या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है, या ये एसिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है, बड़े आराम से पता चला लोगे। तो इसमें बेटा हम, क्योंकि बड़ा डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है, इसके डेटा के पैटर्न्स को हम ज़्यादा देखते हैं। हम ये नहीं बोल रहे, डेटा को भी इंडिविजुअल देख सकते हैं, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे वो भी देखेंगे, ठीक है। तो हमें इसमें जो है कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा चाहिए, कंप्यूटेशन पावर बहुत ज़्यादा चाहिए, और उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन एक एक डेटा को अगर हम देखेंगे तो कंप्यूटेशन पावर हमारी जो है कम पड़ जाएगी, क्योंकि हमारी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ रही है डे बाय डे। लेकिन इतना नहीं है कि तुम्हारा जीबी का एक एक डेटा देख ले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए दूसरा तो कंप्यूटेशन पावर, पैटर्न्स को समझने के लिए कंप्यूटेशन पावर चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें जो है बेचारा बहुत ज़्यादा मैथ चाहिए। तो क्या है ना, क्योंकि ये डेटा, ये जो पैटर्न हो गया ना, ये क्या बोलते हैं इसको, डेटा मॉडल बोलते हैं। बेसिकली मॉडल क्या है डेटा का, वो बनाना है, ठीक है। फिर डेटा साइंस में हम उसको देखते हैं कि उसको डेटा रिप्रेजेंट कैसे कर पाए, डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करें इस तरीके से कि भाई जो देखने वाला है वो पता लगा ले उस डेटा का करना क्या है, वो कुछ डिसीजन ले सके। जैसे हम कोई डेटा हमने देखा होगा कि भाई एक्स और वाई के फॉर्म में दिखा देते हैं, है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा मान लो स्टूडेंट है और कितनी हाइट है, हाइट ये मान लो रखा है, तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 अप टू स्टूडेंट 100, ये हाइट बता दिया इसकी, कितनी कितनी हाइट है, ठीक है। और इसी डेटा को हमने पाई चार्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई 100 में बना दिया, ये कितना कितना जो है इतने हाइट के हैं, कितना इतने हाइट के हैं। तो हम पता लगा लेंगे, अरे यार ज़्यादा हाइट वालों की संख्या क्या है, इसी को देख के बिना कैलकुलेट किए हम पता लगा लेंगे। तो ये दोनों एक ही चीज दिखा रहे हैं, लेकिन इसका डेटा रिप्रेजेंटेशन उस कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है रेदर देन दिस। और हो सकता है उल्टा भी हो, जो हम देखना चाह रहे हैं कि इस ये वाला जो डेटा रिप्रेजेंटेशन है ये ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, ये हमारा पाई
पाई चार्ट पे, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के डेटा हैं, वो भी हम देखेंगे। तो जो डेटा साइंस है, तो इसीलिए देखो हमने देखा कि भाई जो मशीन लर्निंग हो, चाहे डीप लर्निंग हो, चाहे एआई हो, ये सब डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी है ना। तो अब देखो हम बहुत बढ़िया जो है ना वेन डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, कि भाई दोनों में, इन चारों में आपस में रिलेशन क्या है, बहुत ईजी है। तो पहले तो हमने मशीन लर्निंग पढ़ा, तो हमने भाई बना दिया एक गोला, बना दो यहाँ पे, और लिख दिया हमने मशीन लर्निंग, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो एआई हो, एआई क्या था, मशीन लर्निंग प्लस फीडबैक। तो यानी कि जो एआई है वो हमारा सुपर सेट है, तो हमने एआई को ऐसे लिया, एआई को उसके अंदर बंद कर दिया, एमएल को एआई के अंदर रख दिया। अब जो डेटा, जो डीप लर्निंग है हमारी, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही कॉन्सेप्ट है, बट उसमें जो है केवल नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ाई है, लेकिन कॉन्सेप्ट यहीं से इनहेरिट हुआ है। तो जो डीप लर्निंग है, इट इज ए सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, और इन सबको जो है डेटा साइंस चाहिए। तो ये जो डेटा साइंस है ना, दिस विल बी यूज्ड इन ऑल। तो अब ये हम बहुत प्यारे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब बच्चों को समझा लोगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एआई, व्हाट इज एन एमएल, डीप लर्निंग एंड डेटा साइंस, बहुत आराम से बता लोगे। अच्छा, अब ये लास्ट एक और स्लाइड है, फिर आज हम इसका टॉपिक खत्म करेंगे, क्योंकि आज हमें केवल उसका कॉन्सेप्ट के समझना था। कि बेटा जो ट्रेडिशनल, जो हमारी जो प्रोग्रामिंग में क्या होता था, जब भी हम सी प्लस प्लस या जावा या पाइथन का प्रोग्राम लिखते हैं, तो हम पहले इनपुट देते हैं, इनपुट हमें पता होता है, यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो हमें पता होता है, और आउटपुट हमें निकालते हैं, ये निकाला जाता है, और ये चीज गिवन होती है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया ये ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग या पैराडिगम बोल दो, प्रोग्रामिंग, या इसको ट्रेडिशनल पैराडिगम बोल दो, ठीक है। अब जो मशीन लर्निंग पैराडिगम में क्या होता है, ये मेरा प्रोग्राम है, प्रोग्राम क्या है, ये मेरा स्टैटिस्टिकल मॉडल है, और मुझे केवल क्या मालूम है, मैं केवल इनपुट मालूम है, और मुझे मालूम है कि आउटपुट क्या होना चाहिए। तो मैंने इनपुट दिया, और मुझे आउटपुट मालूम है, मैंने आउटपुट दिया कि इस इनपुट का आउटपुट ये मिलना चाहिए, इस इनपुट का आउटपुट ये मिलना चाहिए, और अकॉर्डिंगली ये प्रोग्राम बन रहा है। तो ये प्रोग्राम ऐसा बनना है कि इस पर्टिकुलर इनपुट पे ये आउटपुट दे पाए। तो यानी कि बेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ध्यान रखने की, यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पे हमें आउटपुट एज एन आउटपुट तो ठीक है ये, लेकिन यहाँ पे हम ये बना रहे हैं, इनपुट पहले से फिक्स्ड है, आउटपुट पहले से फिक्स्ड है, उस दोनों को करके, दोनों का यूज करके हम ये मॉडल बना रहे हैं। तो ML इज ऑल अबाउट डेवलपिंग द स्टैटिस्टिकल मॉडल, जिससे कि कोई नया सेट ऑफ इनपुट आए तो वो आउटपुट दे दे। और अभी केवल हम इतना बोलेंगे, जैसे एक होता है कि कितना इनपुट चाहिए भाई ट्रेनिंग का, जैसे हमने बताया कि 1000 बार उसने कोल्ड कप छुआ या हॉट कप छुआ, जो भी है, कितना चाहिए। तो यहाँ पे जो सफिशिएंसी ऑफ डेटा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सफिशिएंसी ऑफ डेटा। तो ये डेटा क्या, सफिशिएंसी का क्या मतलब है, ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, है ना, कि आप किस चीज के लिए क्या कर रहे हैं, उसका मेरा कितना डेटा अवेलेबल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो भी हम आगे देखेंगे। और हम जनरली जो ट्रेंड है, वो जनरल 70% जो है, जो 70% ऑफ जो डेटा अवेलेबल है, वो हम ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं, उससे हम ट्रेन कराते हैं, और जो 30% जो डेटा है उससे जो है हम टेस्ट करते हैं। तो यानी कि डेटा को मैंने रैंडमली 70% निकाल लिया,
उससे मैंने ट्रेनिंग दे दी कि भाई ये इनपुट है तो ये आउटपुट आना चाहिए, ये इनपुट है तो ये आउटपुट आना चाहिए। बाकी जो 30% डेटा बचा उसको हमने इनपुट दिया और मैंने बोला कि मैंने देखा कि ये आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो टेस्ट हो जाएगा। और उस टेस्टिंग नहीं हो तो हम स्टैटिस्टिकल मॉडल को ट्यून करेंगे। ठीक है, तो ये आज हमारा लेक्चर जो है समाप्त हुआ यहीं पे ही। तो आज हमने देखा कि भाई एआई क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, डीप लर्निंग क्या है और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। हमने ग्राफिकल फॉर्मेट में भी देखा कि क्या क्या इसमें स्टेप्स होते हैं, और ये भी देखा कि जो है इनका मॉडल, इनका फ्रेमवर्क कैसे डिज़ाइन है, इसमें क्या फ्रेमवर्क में कितने फेजेस होते हैं। ठीक है, तो यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ। धन्यवाद।